आज के दौर में आप जो बच्चे हैं ना उनको कोई चीज़ दें तो वो 10 मिनट्स भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा उनका अटेंशन स्पैन तो है ही स्किमिंग नहीं। शुरू कर दी। बच्चे को कुएं के पास आना पड़ेगा, वेदर वो आपको फेसबुक पे रीच आउट करे, मुझे रीच आउट करे, किसी को भी रीच आउट करे। आप क्या समझते हैं कि वाकई डिफरेंट मेंटोर्स रखना इज अ राइट अप्रोच, या एक ही बस बाबा रख लो सारे आते ही फूक मारी जाए? इवन चैट जीपीटी कैन बी योर कोच। आपने सोचा? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं, वो कहते हैं सर जी एडवाइस दें, मैं दुनिया हिला दूंगा। उसके बाद देखा बच्चा सोया हुआ है। अच्छा, इसमें ना मोहसिन भाई, मैं जो आपने बात की बिल्कुल इससे एग्री करूंगा सर। मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे को अपनी लाइफ के अंदर ना एक प्रॉपर मेंटोर जरूर होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि सर देखिए, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा, पहली बात तो मेंटोर बना हुआ है, हर बंदा ही जो है पहले senior मेंटोर और कोच का और सीनियर का डिफरेंस पता होना पता चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। अब हमारे यहाँ तो हर बंदा लगाता है सीनियर कंसल्टेंट, हालांकि ये वो टाइटल हैं जो 10-10 15-15 साल रगड़े के बाद आपको फिर भी नहीं मिलते सर। आपको 25-25 हाँ, साल मिनिमम इस 25 साल। 10-15 साल के बाद आप सोचते हो कि अच्छा यार मैंने अब हाँ, कंसल्टेंट बनना है। यस। फिर अगले 5 साल आप लगाते हो तो फिर उस बारे में सोच पाते हो। यहाँ पे जिसका साल का एक्सपीरियंस होता है, अब एक जानने वाला था, उसने जी एक कोर्स किया, उसके अंदर उसने जो है ना 2 साल जॉब की, कहता है यार इट्स एनफ, आई हैव डन माय वर्क, अभी ना आई विल बी कंसल्टिंग पीपल। भाई टोटल 1 साल की तुम्हारी एजुकेशन, उसमें 2 साल का तुम्हारा तजर्बा, तीसरे साल में तुम कंसल्टेंट बन रहे हो, तो बस फिर जो दैट इज जिसको वो करेगा। अनफेयर। हाँ, आई वुड unfair। से दैट इज अनफेयर टू द पर्सन हु इज एक्चुअली। देखो, मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर मैंने कंसल्टेंट ढूंढना भी है हम्म, और अगर मैंने गलत कंसल्टेंट ढूंढा तो मेरा कसूर ज्यादा है कंसल्टेंट से बिल्कुल ज्यादा। ऐसे ही ठीक ऐसे है, ही है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है ना इंटरनेट के हम्म, ऊपर। तो आप सर्च इस तरह का बंदा करें जिसके पैरामीटर्स, जिसके क्रेडेंशियल्स तो कम से कम अच्छे हो ना। बिल्कुल अच्छा, और इसमें ना मैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूँ। एग्जैक्टली। उसमें ये होता है कि अगर मैं एक मुझे एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट रीच आउट कर रहा है या मुझे एक स्ट्रगलिंग बंदा रीच आउट कर रहा है, वो मुझे कहता है मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे मेरा रेज्यूमे सिर्फ रिव्यू कर दो, तो मैं क्या उससे पैसे मांगूं? बिल्कुल गेटिंग द पॉइंट? हम्म, ठीक है। सो हमें कुछ चीज़ों में ना अपनी सोच से ज़रा बालातर होके ना, या मटेरियलिस्टिक ग्राउंड से बालातर होके सोचना ये पड़ेगा कि अगर मैं सोच लूं कि मैंने 1 महीने में या 2 महीने में 1 या 2 बच्चों को वॉलंटियर करना है ना, हम्म, या 5 ऐसे लोगों को वॉलंटियर करना है कि मैं कोई अपना रोल प्ले कर सकूं, यू कांट इमेजिन वो किस तरह से आपको बरकत की शक्ल में वापस आके मिलेगा। 100% सर। पर लेकिन मसला ये है मोहसिन भाई, जो जिसने अब ये यहाँ पता क्या हो रहा है हमारे यहाँ दरख्वास्त इस चीज की, अर्जी इस चीज की डाली जा रही कि कुआं जो है ना चल के आ जाए प्यासे चल के के आ पास। जाए, ये तो ऐसा कभी सर नहीं हम होगा। तो नंबर को भी अनकैप करने के लिए हम तो कहते हैं यार छोड़े 1 2 4 हाँ, नहीं, हाँ, 50 आ जाए, 50 को फ्री हाँ, में हम जो है ना देने के लिए अपनी यस, सर्विसेज तैयार है। यस। लेकिन सर आ- कुएं के पास चल आधे आधे रास्ते ही आ जाए, आधे रास्ते आधा रास्ता कुआं ही आपके पास नहीं पहुंच करना जाएगा, वो लेकिन शॉर्ट। आता नहीं है देखें बच्चा। ना, जेंजी की अटेंशन ठीक है। स्पैन भी तो कम है ना। हाँ आपको बिल्कुल याद ऐसे। होगा हम अपने जमाने में तालीम और तरबियत पढ़ते होते हम्म, थे, और जब वो नया आता होता था ना तो हम एक दिन में पूरा पढ़ के खत्म कर देते होते थे। गेटिंग द पॉइंट? बिल्कुल। आज के दौर में आप जो बच्चे हैं ना उनको कोई चीज़ दें तो वो 10 मिनट्स भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा उनका अटेंशन स्पैन तो है ही नहीं। स्किमिंग शुरू कर दी बच्चों ने, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते इवन नहीं बोल है। भी देंगे ना कि इसको आपने डिटेल से पढ़ना है, स्किम करके आप क्या क्या रख देंगे तो जी, ये किया तो आपने। वो मैं ये कहता हूँ कि देखें आप ना, जो अगर तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो अगर ये पेरेंट्स भी देखते हैं ना इस तरह की कोई कंटेंट अगर देखते हैं, या पेरेंट्स सर्च भी अगर करते हैं, सो आई थिंक कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को जरा मॉनिटर तो करें हाँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए एट सर्टन स्टेज। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स अकम्पलिश्ड होते हैं बच्चों के, ठीक है ना। बिल्कुल। सो अगर कोई अकम्पलिश्ड पेरेंट्स हैं और वो सिर्फ इस चक्कर में बच्चे को अपना अपना फ्यूचर बर्बाद करने दे कि नहीं जी आजकल हम बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, at certain point you have to make such arrangements for your kid which is right for your kid, Exactly. knowing the best practices in the market and take calculated risk. But अगर आप ये कहते हैं कि जी बस ठीक है जी मेरा बच्चे को तो जो यही पसंद है वो यही करेगा, knowing the fact he is not good at it for example, और ये इसकी मार्केट नहीं है या इसको आगे इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, तो एट एंड ऑफ द डे क्या होगा, बच्चा उसका टैलेंट भी वेस्ट होता चला जाता है, या टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं होता, या उसको मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वो बड़ी देर बाद सीखता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो आती है, लेकिन जो आपकी बात है ना कुएं वाली, मैं शुरू से ये इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि बच्चे को कुएं के पास आना पड़ेगा, वेदर वो आपको फेसबुक पे रीच आउट करे, मुझे रीच आउट करे, किसी को भी रीच आउट करे, उसको रीच आउट करके देखें मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, 5 लोगों को और किया हुआ है, 20 में से 2 तो करेंगे ना। और सब तरीका भी है ना उसका। देखें, आप मैसेज करके सिंपल कह रहे हैं मुझे ये सिखा देंगे, हाँ, भाई हम इतने वेले बैठे हैं, और दूसरा तरीका है। और दूसरा मजे की बात है, अगर आप 1-2 घंटे रिप्लाई ना करें तो आगे सिर्फ क्वेश्चन मार्क बनाता है कि भाई देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ द, और ये हमारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, एंड लैक ऑफ
प्रोफेशनलिज्म मैं कहता बिल्कुल हूँ। ऐसी। अच्छा सर, मेंटोरशिप की अगर बात करें तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा तो इस पे बड़ा डिफरेंट सा विजन है। मैं ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ का मेंटोर आपका अलग होना चाहिए। हम्म इसकी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे बैठे थे। वो भाई साहब उनको अपना मेंटोर मानते थे और हम्म बड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मेंटोर मानते थे। उन्होंने उनको जो मशवरा दिया, दूर-दूर तक ज़ीरो नॉलेज उस डोमेन पे उनका। लेकिन क्योंकि वो उनको अपने रिलीजियस मेंटोर मानते थे, उन्होंने मना कर दिया तो उसने कहा जी ये बस मना कर दिया मुझे, तो मैं मना ही हूँ। आप क्या समझते हैं? मेरे नज़दीक देखिए, आपका फाइनेंशियल मेंटोर कोई और हो सकता है, आपका बिल्कुल। रिलीजियस मेंटोर और हो सकता है, आपका करियर मेंटोर और हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि वाक़ई डिफरेंट मेंटोर्स रखना इज़ अ राइट अप्रोच, या एक ही बस बाबा रख लो सारे ते ही फूक मारी जाए? अच्छा, मैं यूजुअली आई डोंट डिस्कस रिलीजियस पॉइंट्स एवर ऑन द बिल्कुल सही पॉडकास्ट, है। बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पहले तो आप समझें कि मेंटोर कौन है और कोच कौन है। जी। ठीक है, अगर बाय डेफिनेशन देखें तो मेंटोर इज समबडी, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया हाँ। से पॉपुलर होने वाला वर्ड है ना, यस, मेंटोर, हर यस। बंदा किसी को अपना मेंटोर कहता हाँ। फिरता है। मेंटोर वो होता है जो कि बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हुँ, ऑफ मिनिमम 25-30 ईयर्स जिसमें उसने दुनिया देखी है, वो किसी को एडवाइस करता है कि तुम ये कर लो। हुँ। सो दैट इज अ मेंटोर। यस। यानी कि एक बंदा है, वो 30 साल हैप्पीली मैरिड है और एक वो 20-25 साल के बच्चे को एडवाइस करता है तुम शादी कर लो, तो दैट मीन्स ही इज गिविंग मेंटोरशिप बिल्कुल वगैरह सही है, वगैरह। बिल्कुल सही। बट एट द सेम टाइम कोच क्या करता है कि कोच गेट्स समथिंग आउट ऑफ यू थ्रू प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। हुँ, ठीक है, सो ही एम्पावर्स यू यूजिंग सर्टन टेक्निक्स एंड गेट द बेस्ट पोटेंशियल आउट फ्रॉम योर सेल्फ। राइट, ठीक है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60% पे खड़े हैं, सो कोच आपको रियलाइजेशन करवा के क्वेश्चंस और स्ट्रेटजी यूज करके वो आपको 100 या 110% पे लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले तो आप ये देखें कि आपने ढूंढना क्या है। हुँ, दूसरी बात कि वो 60% आइडेंटिफाइड है भी कि नहीं है, कि मैं 60% पे हूँ हुँ, और मुझे किस पर्पस के लिए फाइनेंशियल वो चाहिए। देखें लोग, आपने वही बात है ना कि वो पकी पकाई प्लेट में रख के हमें हुँ, मिल जाए। सो आजकल ऐसा नहीं होता। आपको पहले तो ये देखना है, पहले खुद को पहचानना पड़ता है कि मुझे चाहिए क्या, मुझ में कमी कोताही क्या है। वो एक खातून थी हैरियट अमेरिका में ना, वो गुलाम आज़ाद करवाती होती थी। तो जब थोड़ी सी पॉपुलर हुई तो उससे पूछा कि गुलाम तुम जो आज़ाद करवाती हो, तुम्हें सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे ज़्यादा मसला किस किस स्टेप पे आया? हुँ। तो कहती है गुलाम को यकीन दिलाना कि तुम गुलाम हो। गुलाम। ठीक है, सो हम अपने अंदर कोई कमी तो महसूस नहीं करते, लेकिन जब डैमेज डिप्रेशन की हद तक पहुंच जाता है फिर हम ढूंढते हैं। सो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप अपने लिए कोच, मेंटोर जो भी आपने ढूंढना है, आप उसको अपनी अपनी ज़िंदगी में राइट टाइम पे ढूंढ के उसके साथ अपनी ट्रेजेक्ट्री डिस्कस करें। हुँ, ठीक है, एंड कीप ऑन चेंजिंग देम। इट्स नॉट लाइक बस मैंने एक गोडा पकड़ लिया तो। इवन चैट जीपीटी कैन बी योर कोच। यस, आपने सोचा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आपने या क्लॉड में आप हाँ, कमांड्स दें, हुँ, आप उसको कहेंगे कि जी मैं बड़ा ही कंफ्यूज्ड हूँ, हुँ, मेरे जैसा कंफ्यूज्ड इंसान दुनिया में कोई नहीं है, हुँ, और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं यार, मुझे मुझे कोचिंग चाहिए तुमसे। हाँ, आप प्रॉम्प्ट देते जाएं, आप यू कांट इमेजिन कि वो कैसे कैसे आपको मशवरे, बिल्कुल कैसी ऐसे ही है। कैसी एडवाइस और कैसी कैसी सजेशन देगा। प्रोवाइडेड कमांड तो आपने देनी है आपने ना, देनी है, बिल्कुल सही। पॉइंट ये है। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि आपने जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन सेल्फ होती हुँ, है। आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, कौन सी चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है, उसको पहचानने के लिए या उसको हासिल करने के लिए अपने क्लियर टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, उसमें पॉजिटिव लोगों को मिलाएं और उसके बाद अपने रिजल्ट्स आप और देखें। इसमें भी सम टाइम एक गैप रह जाता है क्योंकि हम अक्सर लोगों को नहीं पता चल पाता कि वो किस वजह से प्रॉब्लम में है। तो मैं इसी पे कहता हूँ, जो राइट मेंटोर है ना, वो ये काम भी आपके लिए करता है ना सर। अगर मिसाल के तौर पे आप फाइनेंशियल क्रंच में हैं, ठीक है, और आप जाके किसी एचआर वाले बंदे से बात कर रहे हैं या किसी जाके आप डिजाइनर से बात करें, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। नहीं, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर बट से ही बात देखें करनी बट है। देखें देखें पाकिस्तान में ना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन फाइनेंशियल क्रंच। हम्म, ठीक है, और एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ सेकंड इनकम हम्म, टेक्निकली। ठीक है, तो और ये आप किसी के साथ भी अगर जार्गन या ये आप अपना मसला शेयर करेंगे ना, तो बड़े मशवरे मिलेंगे। पोल्ट्री फार्म खोल लो, ये कर लो, कितने पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मैं हमेशा एक एक एडवाइस जरूर करता होता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल क्रंच में है ना, so always design or always draft, always structure a way that how can you elevate yourself first. हम्म,
कोई बंदा आपको बिजनेस प्लान ला के नहीं देगा। मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं, वो कहते हैं सर जी एडवाइस दें, मैं दुनिया हिला दूंगा। एडवाइस दे देते हैं, आधा पौना घंटा गला फाड़ा, टाइम वेस्ट किया, व्हाट्सएप के ऊपर एक्सचेंज, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आर माई मेंटोर मेंटोर, तस्वीर भी लग गई। उसके बाद देखा बच्चा सोया हुआ है। ठीक है, तो इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन एट द सेम टाइम। अगर आप एक्शन भी नहीं ले रहे ना, और आप बस लोगों की एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, तो यू विल लैंड अप नोवेयर।